हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। आज आपको फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही हूँ। इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में और अबाउट न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊंगी। संग में आपको हमेशा एक कैलकुलेशन की ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको कैलकुलेशन पूरी करने को मिले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो होता है कैलकुलेशन पूरा करने के बाद ही आंसर आता है। एमसीक्यूज के लिए भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप बहुत छोटी सी और इजी वे में याद रख सकते हो, और इसी डेफिनेशन से अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायमेंशन निकालना भी सीखेंगे। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ देखिए, मैथमेटिकली इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो, वेयर एफ इज द फोर्स एंड क्यू जीरो इज द यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन ये फॉलो करता है। यूनिट, तो यूनिट में देखिए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड चार्ज की कूलाम, तो इसकी बेसिक यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशन भी हमने इसी से फाइंड आउट की है, क्योंकि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी mlt-2 एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80। उसको आप इस फॉर्मूले में लगाओगे तो फाइनली यू हैव गॉट दिस। कुछ और पॉइंट, जैसे चार्ज ऑन एनी न्यूक्लियस निकालना हो तो प्लस जेड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं चार्ज ऑन नाइट्रोजन तो आप लिख सकते हो +7e, और Z इज एटॉमिक नंबर। तो ये तो आपको पता ही है कि जो भी एलिमेंट होता है उसमें ऊपर वाला जो टर्म होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, एंड नीचे वाले नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। तो आपको बोलूंगी कि वो लोग जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल साइंस जिनके में आता हो, वो लोग भी इसके स्टार्टिंग के पेजेस जो है, स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस देखिए, उसमें बहुत बेसिक से है जो आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, वो आप लर्न कर लीजिए, +2 ही रहता है, एंड ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ये सबसे पहली यूनिट है चार्ज की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक छोटा सा डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सबसे पहले हमने एक पॉइंट O कंसीडर किया है जहां पे +q चार्ज रखा हुआ है, और एक पॉइंट है जहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो कर रखा है। ये जो लाइन है वो कांस्टेंट रहेगी बहुत सारे डेरिवेशन में, तो आप एक बार में लर्न कर सकते हो। सपोज एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज +q कूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O in a medium whose dielectric is K। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सबसे पहले जो आप फॉर्मूला में पहला स्टेप है डेफिनेशन का, ये लैंग्वेज है। सेकंड में आपने क्या करा, केवल कूलम्स लॉ लगाया हुआ है। तो देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q एंड Q0, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। तो फॉर्मूला लगा दिया, F इज इक्वल टू 1/4πε0K Q0/R²। By the definition of electric field intensity, E is equal to F upon Q0 होता है। F की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ रख दी, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करके नहीं दिखाया, नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेट कर दीजिए। और वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो देखिए 1/4πε0 Q/R², एंड R यूनिट कैप लिखा हुआ है, K नहीं लिखा है बिकॉज इन एयर और वैक्यूम K की वैल्यू 1 रहती है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, इसी फॉर्म डेरिवेशन था, इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू दे रखी है न्यूटन पर कूलम में, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो सिंपल सा देखिए, फोर्स निकालना है आपको, और चार्ज दे रखा है अल्फा पार्टिकल, तो क्यू की वैल्यू आपको +2 ही पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये वैल्यू 3.6 और 10⁻⁻19 कूलम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आप अगर मेरे बेसिक वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो केवल यूनिट से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके एक पॉइंट बता रही हूँ कि ये यूनिट्स इंडिकेट करना क्यों जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको 20 लिख दूं तो आप बता नहीं पाओगे क्या है, लेकिन अगर मैं न्यूटन लगा दूं तो आप बोलोगे फोर्स है, और अगर 20 के संग मीटर पर सेकंड लिख दूं तो आप लिखोगे स्पीड।
और अगर 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट लिख दूं तो आप यहाँ पे से बोलोगे वेलोसिटी। मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखो तो फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इस पर मार्क्स कटता है अगर आप यूनिट इंडिकेट नहीं करते। तो देखिए Q और E लिखा हुआ है, आपको F फाइंड आउट करना है। तो F के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E, जो हमने बेसिक से ही ड्रॉ किया है। तो 3.2 10 की पावर माइनस 19 और ये है 15 इंटू 10 की पावर 4। सिंपल देखिए, पहले पावर्स की कैलकुलेशन करिए। माइनस 19 और 4 है, तो 19 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा माइनस 15। इस कैलकुलेशन को देखिए, डेसिमल हटाइए, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3 और 2 से कैंसिल करेंगे 16, यानी यू हैव गॉट 14 इंटू 10 की पावर माइनस 15 यूनिट रहेगी न्यूटन। फिर से बोल रही हूँ कि इन क्वेश्चन में जो यूनिट है उन्हें इंडिकेट कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ बॉडी हैविंग एन एक्सेस ऑफ 10 raised to the power 6 इलेक्ट्रॉन is placed in an electric field of 1000 Newton per Coulomb towards the east. Find out the magnitude and direction of the force along the body. तो सिंपल सा देखिए, आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू E। मीन्स इस क्वेश्चन में Q आप निकालेंगे N इंटू E से। N की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 6 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19, यानी सिंपल लिख सकते हैं 1.6 और 10 की पावर माइनस 13 कूलम। क्वेश्चन में देखिए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। ये चीज इंडिकेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ आपसे डायरेक्शन पूछी हुई है और जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, ईस्ट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है 1000 न्यूटन पर कूलम। और इस केस में ध्यान रखिए, F के लिए जो फॉर्मूला लगाया हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊंगी तो F इज इक्वल टू होगा 1.6 10 की पावर माइनस 13 और 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 1.6 और 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन आएगा। अब एक बार पॉइंट देख लीजिए, अ बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन फील्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द ईस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहती है फोर्स की डायरेक्शन, यानी इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the point charge Q1 and Q2 are 0.1 meter apart. Find the electric field. Number 1, midpoint between the charges. Number 2, a point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q2 and 0.15 meter away from Q1. तो देखिए, सिंपल पहली वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। दिस इज योर Q1 एंड दिस इज योर Q2। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है आपका 0.1 मीटर। इनका अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो इस डिस्टेंस को हाफ करेंगे, तो ये वाली वैल्यू मैंने मिड पॉइंट बोला है, ये C है, दिस इज योर A एंड B, और इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 0.05 मीटर। इनकी वैल्यूज दी हुई है। तो सबसे पहले आपसे कहा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, यानी अगर आप EAC निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर वैल्यू रहेगी 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 की वैल्यू दे रखी है 0.2 एंड R की वैल्यू है 0.05 इंटू 0.05। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 4। इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करें, 9 एज इट इज रखा, 10 की पावर 9 ऐसी रखा, 2 ऐसी रखा, मैंने 1000, ये जो 10,000 है उसको ब्रेक कर लिया। 5 इंटू 5 25 होगा और 10, तो देखिए 25 को कैंसिल करेंगे 400 आएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 9 की आप
4 इंटू 2 कितना होगा 8 और 9 कितना होगा 72। तो यहाँ लिख सकते हैं 72 और 10 की पावर 10 यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, इसी में मिड पॉइंट ये था फोर्स ड्यू टू Q1। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, यानी EBC अगर निकालेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 और वैल्यू है 0.4 और ये है 0.05 इंटू 0.05। पॉइंट कैंसिल करेंगे 1 0 0 ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट ऐसे ही। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 25 से कैंसिल करेंगे तो 40 आएगा। 4 इंटू 4 कितना होगा 16, 16 इंटू 9 अगर आप करोगे तो 144 और 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम आएगा। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये डायरेक्शन और ये दोनों डायरेक्शन, तो नेट फील्ड लिखेंगे। नेट फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा आपका EBC माइनस EAC और फाइनली यू हैव गॉट 144 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 72 इंटू 10 की पावर 10 दैट इज 72 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। और आप डायरेक्शन लिख सकते हो अलोंग BC, राइट। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में आपको बोला हुआ है कि हमें निकालना है सेकेंड पार्ट में है पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। तो देखिए Q1 और Q2, ये Q1 था ये Q2 था, ये डिस्टेंस था आपका 0.1 मीटर। आपको बोला हुआ है Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.15। ये जो पॉइंट है वो Q2 से है, इस पॉइंट को आप P मान लीजिए। दिस इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड इट्स डिस्टेंस Q1 से हो जाएगा 0.15 मीटर। तो देखिए इस केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 अगर आप निकालोगे तो E1 से इंडिकेट कर दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 की वैल्यू है 0.2 और डिस्टेंस हो जाएगा आपका 0.15। ये दोनों डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 100 इंटू 100 और इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 5 होगा। 5 से करिए यहाँ 3 और यहाँ आ जाएगा 20। 5 से कैंसिल करिए 40, फिर 5 से कीजिए 3 और यहाँ आएगा 20 और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी यू हैव गॉट 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम आएगा। और नेक्स्ट देखिए आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन फिर से वही करनी है। 9 इंटू 10 की पावर 9, वैल्यू है इसकी 0.4 और अपॉन में 0.05 इंटू 0.05। तो ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है अभी, इससे पहले इसकी वैल्यू आई थी 144 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे लिखेंगे नेट फील्ड एट P अगर आप निकालोगे तो सिंपल सा हम इसमें लिखेंगे E1 प्लस E2 और बिकॉज दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज है 1.4 10 की पावर 10 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 10 और इसे आप जब ऐड करोगे तो 2152 और 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलम आएगा। एक और फॉर्मेट बता रही हूँ, आंसर्स को डेसिमल में छोड़ते हैं तो 1.52 और 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम लिख लेते हैं। डेसिमल इंक्रीज करते हैं तो उतनी पावर यहाँ से माइनस करनी होती है। जैसे मैंने 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाया तो यहाँ जो पावर है उसमें से 2 माइनस कर दूंगी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 माइनस 2 यानी कि 8। इसी में एक और छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ये फोर्स से रिलेटेड है जो मैंने आपको कल बताया था, बस एक ही पॉइंट है जिसे देख लीजिए। रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा 10 की पावर माइनस 43। और एक सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर हम चार्जेस को कांस्टेंट रखते हैं और मीडियम को कांस्टेंट रखते हैं तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस को हाफ किया है तो फोर्स 1/4 आ जाएगा। और अगर एयर और एनी मीडियम दे रखा हो तो फोर्स का ये फॉर्मेट है। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डू फेवर। थैंक यू, शुक्रिया, जय।